ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। जी आज बाबा की मुरली देही अभिमानी याद मतलब और सेवा धारणा चारों ही सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी मुरली है, जिसमें आज बाबा ने ज्ञान भी हम बच्चों को समझाया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा हू बहू बना हुआ है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये 5000 वर्ष का ड्रामा बना हुआ है, एक्यूरेट बना हुआ है और हर एक को पार्ट मिला, हर एक को इसमें पार्ट मिला हुआ है। कोई इसमें छूट नहीं सकता। कोई कहे हमें मोक्ष मिल जाए, ये नहीं हो सकता है। फिर योग के बारे में बाबा ने खास कहा कि भैया यदि घर जाना है तो हमें देही अभिमानी स्थिति जरूर बनानी है। और एक बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, एक बाप की याद से ही शक्ति आती है, एक बाप की याद से ही मनसा सेवा होती है, अन्य आत्माओं की सेवा होती है। क्योंकि दुनिया में कई जगह ऐसा होता है, हर जगह तो वाचा के माध्यम से नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन मनसा संकल्प के आधार पर हम सब जगह पहुंच सकते हैं या उनको वाइब्रेशन से दे सकते हैं, शुभ भावना शुभकामना का। तो ये और बाबा आज हम बच्चों को खास ये भी बता रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है वो कितना प्यारा होता है, इनोसेंट होता है, उसको महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। क्योंकि विकारों का विकारों का उसमें कोई ज्ञान नहीं, कैसा भी हो, चाहे वो मनुष्य आत्मा का बच्चा हो, दूसरी जानवरों का भी हो, तो छोटा कीट लगता है। मैंने बिल्कुल प्यारा लगता है। और उसमें आकर्षण एक होता है एक प्रकार का, उसमें विषय विकार का ये नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु जो है ये दुनिया में अभी है तो एक काम विकार देह अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है इस दुनिया में। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप में अभी आत्मा निश्चय करके मुझ परमात्मा को याद करना है, इसलिए संग दोष से बचना है। आज खास बाबा ने कहा संग दोष मतलब व्यक्ति विशेष का भी संग दोष होता है। आँखों से के माध्यम से हम जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, जैसे आज बाइस्कोप के बारे में आज बाबा ने कहा है कि बाइस्कोप मतलब हम बीके को तो साफ मना ही है, उसमें मतलब बुद्धि खराब हो सकती है। और कई एक समझते हैं कि नहीं उसमें तो काफ़ी शिक्षा होती है, ये होता है, लेकिन शिक्षा तो अनेक प्रकार से अनेक जगह से भी मिलती है। तो उससे और बातें भी यदि वेस्ट हो जाती है तो फिर बुद्धि खराब होने का, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी कई बार उदाहरण दिया है कि भाई कौन सी एक मूवी थी वो देख ली, सौभाग्य सुंदरी है। तो ये है बाइस्कोप में, ये बात नहीं कि केवल फिल्म की बात है। दुनिया में आजकल बहुत कुछ आ जाता है, आजकल इतने सारे बहुत सारे सिस्टम हैं, तो उसके आधार पे भी माना बुद्धि खराब हो जाती है, टाइम भी वेस्ट होता है। कई बातें हैं उसमें, एक अर्थ नहीं है, उसमें बहुत कुछ अर्थ है। तो ये बाबा की मुरली। और आज खास बाबा वरदान में खास ये जैसे बताते ना, विधि से सिद्धि, या पुरुषार्थ में और सेवा में यदि हम विधि से करते हैं तो उसकी सिद्धि मिलती है, उसी को तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। यदि हम कोई भी कार्य, यदि भोजन भी बनाते हैं विधि से नहीं बनाते हैं तो कैसे होगा? बिल्कुल। कोई भी कार्य हम करते हैं, साइकिल भी चलाते हैं विधि से, गाड़ी भी चलाते हैं तो पहले स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा धीरे से ये करेंगे, तो विधि से ही होता है ना। तो ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ भी है। अमृत बेले उठना, अमृत बेले हम किस विधि से करते हैं, क्या हमारी भावना रहती है, क्या बाबा का डायरेक्शन है, श्रीमत प्रमाण हम कर रहे हैं, उठ रहे हैं नहीं, या मजबूरी से उठ रहे हैं, या किसी को दिखाने के लिए उठ रहे हैं, सब बातें हैं। मतलब पुरुषार्थ हमारा तीव्र तब होगा जब हम विधि से कोई भी कार्य करेंगे। इसलिए पुरुषार्थ भी विधि से करना है, बोल भी विधि विधान से मतलब बोलना है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया, जो किसी के द्वारा सुना है, कहीं पर भी कुछ बोल दी। तो ये ब्राह्मण जीवन में ज्ञान मतलब समझ, हर प्रकार की समझ से हमको पुरुषार्थ भी करना है, संकल्प भी करना है, वाचा में भी आना है, सुनना भी है। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। आगे आप थोड़ा और मुरली के बारे में बताएं। आज के महावाक्य में वैसे सार में देखा गया कि गीत ही है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु।
तो महावाक्य में जैसे बाबा ने पुरानी दुनिया और नई दुनिया को कंपेयर किया है, पुरानी दुनिया का क्या समाचार है और नई दुनिया का क्या समाचार है, ये जैसे बाबा पूरे मुरली में सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने, घर परम धाम जाने की या मुक्ति की राह बताने। तुम आत्मा अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। घर जाने का कहो, स्वर्ग में जाने का कहो, उसका एक ही चाबी और एक ही है, वो है आत्मा अभिमानी स्थिति। तो बाबा कहते हैं ये राह बाबा बताते हैं, और राह स्पष्ट सहज दिखने में तब आएगी जब आप आत्मा अभिमानी होकर रहेंगे। फिर प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजित कहलाए? सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं वहाँ पर। हाँ, कोई प्रकार का मोह नहीं होता है वहाँ पर। तो बाबा ने कहा कि ये मोहजित कैसे बने, माना कौन सी नॉलेज के आधार पर? तो बाबा ने बताया कि बाबा कहते हैं जो आत्मा का नॉलेज है ना, आत्मा की अमरता का नॉलेज, कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा चैतन्य सत्ता है, देह से न्यारी है, और ड्रामा की नॉलेज। तो ये बाबा ने कहा कि संगम पर तुम्हें बाप ने आकर अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है, ज्ञान मिला है, यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है, वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात ही नहीं है। इसी नॉलेज से देवताएं मोहजित बन जाते हैं या मोहजित कहलाए जाते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान समय हम जो है समझो कहेंगे कि हम पुरुषार्थी है, लेकिन देवता तो पूरा स्वरूप बन गए, वो आत्माभिमानी संपूर्ण बन गए हो, तो इसलिए उनको नेचुरल है बिल्कुल। आज तो भी हमको सुनते ही थोड़ा शौक आ जाएगा कि भाई, लेकिन वहाँ देवताओं को तो बिल्कुल, उनको तो ये फीलिंग है कि जैसे वस्त्र छोड़ा। और क्योंकि वहाँ साक्षात्कार भी हो जाता है कि भाई अभी ये पुराना शरीर छोड़ना है और नया धारण करना है। इसलिए बाबा कहता है कि इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजित कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते। मृत्यु ये शब्द ही वहाँ नहीं है, काल ये शब्द ही वहाँ नहीं है, क्योंकि वस्त्र चेंज करने का ही नाम है वो। आत्मा को यह कर्मेंद्रियाँ मिली है कर्म करने के लिए। आत्मा का पाठ बाबा पक्का करा रहे हैं। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो। द्वापर कलयुग जब रावण राज्य विकारों की प्रवेशता होती है तो बाबा कहते हैं तुम विकर्म बन जाते हो। यह विकर्म छी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोहंकार ईर्षा द्वेष आलस्य अलबेलापन, ये सारे जो है ये स्वर्ग में सतयुग में है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहाँ 5 विकार होते ही नहीं हैं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ये स्वर्ग का समाचार। फिर अभी नरक का समाचार सुनो। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए, हाफ पार्टनर मानते हैं ना। तो पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं हैं, मात्र 2 ही जाते। हाँ, ये मतलब बाबा कैसे एक्यूरेट कलयुग का समाचार जैसे बाबा सुना रहा है कि ये वर्तमान स्थितियाँ है कि आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं हैं। कोई मातृ स्नेही होते हैं, कोई फिर मातृद्रोही भी निकलते, हर प्रकार के होते हैं। तो बाबा कहते हैं पैसे सारे उड़ा देते हैं, ज़्यादातर तो मात्र 2 ही हो जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये दुनियावी समाचार बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुमको क्या करना है? बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से भूलने की बात है। एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, क्योंकि विकर्मों का हिसाब 2 प्रकार से चुकता होता है। एक तो शिव बाबा की याद से, योग बल से, नहीं तो फिर सज़ा खाकर। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, अगर सज़ा खाएंगे तो नेचुरली है पद भी सतयुग का कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं याद की मेहनत करो, याद की
मेहनत करो, आत्माओं को समझाते हैं। और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसा कहे, हे रूहानी बच्चों। ऐसा कोई संसार में सत्संग नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा, ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा, ऐसी कोई यूनिवर्स जहाँ इस प्रकार से बैठकर पढ़ाया जाए और कहा जाए कि हे रूहानी बच्चे या मेरे सीखे लदे बच्चे। तो ऐसा तो शिव बाबा के अलावा कोई नहीं कह सकता। बच्चों, यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात रूह, आज बाबा ने कहा रूह अर्थात निराकारी। हाँ, जैसे रूह मतलब आत्मा कहते हैं। हाँ, निराकारी आज बाबा ने निराकार। तो रूह अर्थात निराकार। शिव भी निराकार है ना। आत्मा भी बिंदी बहुत छोटी है, उनको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। एक ही है दिव्य दृष्टि दाता, एक परमात्मा ही है, शिव बाबा ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे भी कुछ फायदा नहीं, उन्नति नहीं है। बाबा कहते उस समय साक्षात्कार हो गया, वो खुश हो गए, बस इतनी ही बात है। बाबा कहते हैं जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई बिगर, ईश्वरीय ज्ञान और योग के बिगर कुछ बन थोड़ी सकेंगे। माना देवत्व को प्राप्त करना है तो बाबा कहते हैं ज्ञान योग की पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। फिर कलयुग का समाचार। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है, ये तो बाबा बस एक ही शब्द में कह देता है, और सारी हम जानते ही है कि आजकल दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। उसको सिनेमा भी कहते हैं चेतन भाई जी। सिन की माँ, माना पापों की जो माँ है, जननी है, वो सिनेमा कहा जाता है। तो सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं। इसलिए बीके के लिए बाबा ने कहा, इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। लेकिन अब वर्तमान तो कंडीशन, उस समय तो जाके कहीं थिएटर में जाके देखना पड़ता था, अब तो हाथ में ही आ गया, अपने कंप्यूटर पे आ गया। लेकिन बाबा कहते हैं बाइस्कोप से, और फैक्ट है क्योंकि उसमें सारी वो दुनियावी बातें ही है, तो इसलिए विषय विकारों का ही सारा बोलबाला है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को इसमें नहीं जाना है, न देखना है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया, फिर अब बाबा त्रिकालदर्शी, जैसे त्रिनेत्री बाबा है, त्रिकालदर्शी है, तो तीनों कालों की, तीनों लोगों की नॉलेज दे रहा है कि तुम बच्चों को बाप ने समझाया है मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती है, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, और यह है साकार वतन, और सारा खेल यहाँ चलता है। यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांति धाम सुखधाम ले जाते हैं। अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं, बाबा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। अमर बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। अमर बाबा अमर आत्मा की नॉलेज देकर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहाँ कभी मृत्यु को नहीं पाते स्वर्ग में। यहाँ तो काल का मनुष्य को कितना डर रहता है, बिल्कुल जैसे कि अगर कुछ आसपास भी हो जाता है, जैसे कोरोना के पीरियड में लोग देखते थे कि अरे आज ये समाचार, तो कितना भय हो गया था एकदम। तो बाबा कहते हैं आजकल तो मनुष्य को मृत्यु का, काल का कितना डर रहता है। वहाँ डरने रोने की बात नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। ये सतयुग की बात। फिर बाबा कहते हैं बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदम पति बन जाते हो, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसके प्राप्ति की चिंता हो। ये स्वर्ग की सुखधाम की हमारी जीवन है कि वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, कोई चिंता नहीं,
काल कभी खाता नहीं, वहाँ चिंता होती ही नहीं है। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे बाप को याद भी कितना करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये याद की यात्रा पर जो अभी तुमको व्रत भी रखना है, जैसे भक्ति में व्रत रखते हैं, बाबा कहते हैं तुमको ये पूरा लाइफ टाइम व्रत है। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है, विकारों को छोड़ देना है। इस प्रकार से ये बाबा ने आज के महावाक्यों में, और जिसको संक्षिप्त में सार में ये है कि बाप की श्रीमत पर चल सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना है, और सदा अपनी प्राप्तियों की खुशी में रहना है। और जो ज्ञान है वो बाबा कहते हैं स्वयं भी समझकर औरों को भी समझाना है, सर्विस भी करनी है। फिर वरदान में है पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक रुद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ में भी और सेवा में भी, और विधि एक ही है, आत्मा समझकर बाबा को याद करना। जैसे पुरुषार्थ में कोई भी हम करते हैं, जैसे भोजन कर रहे हैं तो जो बाबा ने हमको विधि माना नियम, जो नियम दिए है कि बाबा की याद में रहकर करो, शांति से करो। पानी पी रहे तब भी, चलते फिरते भी, या अमृत वेले उठने की बात है तो उठते ही पहला संकल्प बाबा के सामने कि बाबा गुड मॉर्निंग। तो इस प्रकार ये हो गई विधि। सेवा में भी विधि पूर्वक, कि सेवा में भी कहीं जाते हैं ना तो बाबा को साथ लेके, या सेंटर से बाहर निकलते हैं तो बाबा, घर से भी बाहर निकलते हैं तो बाबा को जैसे अपने साथ में ले लो, या बाबा हमारा गाइड है उसको बताकर चलो कि बाबा हम ये सेवा करने जा रहे हैं। तो ये है विधि। तो विधि होगी तो सफलता सिद्धि अवश्य होगी। फिर स्लोगन है स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। यह संपूर्ण पवित्रता की डेफिनेशन है वैसे, स्वच्छता और सत्यता दोनों बातें। तो इस प्रकार से बाबा ने आज पुरुषार्थ के बारे में बताया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।